आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण पासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की बताया है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। जो सूफी काव्य लिखा गया उस सूफी काव्य उसके अधिकांश जो कवि थे वे मुस्लिम थे। उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया था। प्रेमाख्यानकों का नामकरण जो काव्य लिखा गया नायिका के नाम पर किया गया है। इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। ये रूढ़ियाँ हैं स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलना, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियाँ। श्रृंगार रस की इनमें प्रधानता है तथा वस्तु वर्णन इसमें प्रमुख हो गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है और अधिकांश जो हिंदी के सूफी काव्य हैं उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। आचार्य शुक्ल हिंदी के इन आख्यानों में फारसी मसनवियों की विशेषताएं बताते हैं। कथा या सर्गों या अध्यायों में इनका विभक्त न होना, पूरा काव्य एक ही छंद में रचा जाना, कथा आरंभ में ईश्वर की स्तुति, पैगंबर मोहम्मद की वंदना और तत्कालीन जो भी नरेश था, जो भी शाह था, सुल्तान था, उसकी प्रशंसा, उसका प्रशस्त गायन। इन काव्यों की प्रेम पद्धति भारतीय न होकर के विदेशी है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं क्योंकि इसका प्रेम एकांतिक एवं लोकवाही है तथा उसका आदर्श लैला मजनू, सीरी फरहाद आदि अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता जुलता है। साथ ही इनमें फारसी परंपरा के अनुकूल नायक के विरह की अधिकता दिखाई गई है, जबकि भारतीय परंपरा में नायिका का विरह अधिक दिखाया जाता है। इस शैली में प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही ज़्यादा लिखी गई हैं। पहले जो कवि हैं वे कुतुबन, आचार्य शुक्ल ने उनका उल्लेख किया है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचन के राजा रूपमुरार की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास दिखाए गए हैं। उसकी 2-3 पंक्तियाँ। रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसों सत्य भई, बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रह न जोई, विधि का चरित न जाना यानु, जो सिरजा जो सो जाहि आनु। मंझन दूसरे कवि हैं। इनकी रचना मधुमालती की खंडित प्रति मिली है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों और ढालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद है। इसमें विशद कल्पना की गई है। डॉक्टर नगेन ने हंसावली को सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है और मृगावती की रचना जैसा कि बताया गया कुतुबन ने किया था और मधुमालती की रचना मंझन ने 1554 ईस्वी में किया था। इसका नायक मनोहर एवं नायिका का नाम मधुमालती था। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। मधुमालती की कुछ पंक्तियाँ आप देखें, जिसमें सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्त तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। जैसा कि मंझन कहते हैं, देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जही चंद्र मोही, यही रूप बहुत बुत है छपाना, यही रूप रव सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन का जीव, यही रूप प्रगटे बहुवेशा, यही रूप जग रंग नरेशा। यह लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावती की तरह से है और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावती में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि उनके पहले
पद्मावती के पहले कौन कौन से ग्रंथ इस प्रकार के थे। वो लिखते हैं, जैसी विक्रम धसा प्रेम के वारा, सपनावत कह गयो पतारा, मधु पाक्ष मुग्धावत लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयो, मिर्गावती कह जोगी भयो, साधे कुंवर खड़ावत जोगु, मधुमालित कर कीन वियोगु, प्रेमावती कह सुरवर साधा, उषा लाग अनुरुद्ध बर बाधा। इन पद्यों में जैसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम से नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कोतपन के बाद की, मृगावती के बाद की है। जैसी का जो उदाहरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं मिलता, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः फारसी अक्षरों में मिलती हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी गई। कविता सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए, उन्हें अलग कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनको अलग माना जाना चाहिए। जो दूसरे बड़े रचनाकार हैं, प्रमुख रचनाकार हैं, वे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे, जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में अर्थात लगभग सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई है और जायसी ने इसमें बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है, भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कभी बदी। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है, सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ के अनुसार साहेब वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। उस समय शेर शाह सूरी शासक था जब ये पद्मावत लिख रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने शेर शाह सूरी की खूब प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपय जस भानु, ओही छाज राज अव पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। शेर शाह के शासन का आरंभ 1540 ईस्वी में हुआ था और इस स्थिति में ये ग्रंथ उस समय लिखा गया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलोऊ उजाला, इसका नाम ध्यान से सुने, आलोऊ उजाला नाम के एक कवि से कराया था। उसमें भी 927 का ही पाठ माना गया। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह से लिखे गए हैं। इसमें कुछ लोगों का यह अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जैसे अपने समय के प्रसिद्ध फ़कीर थे, अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से उपाधि मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। जायसी थोड़ा भद्दे और कुरूप थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसता था, इस पर यह बोले मोहिका हंसे ही कि कोह रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फ़कीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इनकी भी शिष्य परंपरा थी। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर के सूफी सिद्धांत से संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। एक छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषय पे विचार व्यक्त किए गए हैं। आखिरी कलाम में इन्होंने क़यामत का वर्णन किया है, जो इस्लाम में क़यामत का वर्णन मिलता है। जैसे कि जो कीर्ति का आधार है वह पद्मावत है, जिसके पढ़ने से प्रकट होता है कि जैसी आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, यह देख करके पता लगता है। ऐसा आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जायसी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है।
डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। इसमें भी उन कथानक रूढ़ियों को देखा जा सकता है जो अन्य सूफी प्रेमाख्यानों में मिलती हैं। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं तथा यह पूरा काव्य ग्रंथ एक रूपक काव्य भी माना गया है, जिसमें रत्नसेन जीवात्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया गया है। और पूरे पद्मावत ग्रंथ में आप देखेंगे तो विभिन्न पात्रों पर रूपकत्व का आरोप है। पद्मावत के अंत में कुछ कड़वक को, जिसमें पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ दिए गए हैं, कुछ विद्वानों पर क्षिप्त माना है। जैसे के अनुसार उस कवि में प्रतीकार्थ निम्नवत हैं, जिसके कारण से बृहत अन्योक्ति कहा गया है। चित्तौड़गढ़ को, जो पद्मावत में चित्तौड़ का उल्लेख है, चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक, रत्नसेन को मन का प्रतीक, सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक, पद्मावती को बुद्ध का प्रतीक, राघव चेतन को शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन को माया का प्रतीक, नागमती को संसार का प्रतीक और हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक बताया गया है। और पद्मावत में जो प्रतीकार्थ हैं उनके अन्य अर्थ भी हैं। पद्मावत में रत्नसेन को मन यानी आत्मा बताया गया, सिंघल को हृदय बताया गया, पद्मावती को परमात्मा बताया गया, सुआ या हीरामन तोता को गुरु, नागमती को दुनिया का धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन को शैतान और अलाउद्दीन को माया बताया गया। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। और पद्मावत बहुत ही लोकप्रिय अपने समय की रचना रही है। इसमें कुल 57 खंड हैं, जिनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जैसा कि बताया गया कि अमेठी के रहने वाले थे और उनकी रचना पद्मावत, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन के प्रेम की कहानी है। और उनकी 3 रचनाएं, कुछ रचनाओं का और उल्लेख मिलता है, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसे के द्वारा रचने के 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक बताया है। और आचार्य शुक्ल ने एक जगह लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी तो वह जायसी के द्वारा पूरी हुई थी। तो इस प्रकार से पद्मावत एक ही प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में, उसे प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आता है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया, और जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की थी। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी तथा इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ पहुंचने की कोशिश बताया। सूफी सिद्धांत में इस हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है: नफस, रूह, कल्ब और अक्ल। और सूफियों ने 4 जगत बताए हैं: आमले नासूत यानी भौतिक जगत, आमले मलकूत यानी चित्त जगत, आमले जबरूत यानी आनंदमय जगत, आमले लाहत यानी ब्रह्म जगत। और जो सूफी साधक हैं उनकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया उन्होंने कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। मार्फत में आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये सारी चीज़ें इनके जो द्वारा रची गई सूफी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पद्मावत के अतिरिक्त हमें जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वे हैं उस्मान के। उस्मान का ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में जो हाजी बाबा एक पीर आते थे, उनके शिष्य थे। और 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में उन्होंने स्तुति की, पैगंबर की भी स्तुति की और 4 जो खलीफा बादशाह थे उनकी उन्होंने स्तुति की।
जहांगीर की स्तुति की तथा शाह निजामुद्दीन औलिया और हाजी बाबा की उन्होंने उसमें प्रशंसा लिखी है। इसके आगे उन्होंने गाजीपुर नगर का भी वर्णन अपने काव्य में किया है। यानी कि उस्मान कवि जो जहांगीर के समय में थे, उन्होंने गाजीपुर नगर का वर्णन किया है अपनी चित्रावली नामक पुस्तक में। आदि हुता विद माथे लिखा, अक्षर चार पढ़ाए हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक बचन पय अमर रहाई, बचन समान सुधा जगमाही, जह पाए कवि अमर रहाही, मोह चाव उठा पुन हेऊ, हों अमर यह अमृत पेऊ। इसमें कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि देशों का उन्होंने चित्रावली में उल्लेख किया है। कवि ने वलन द्वीप देखा अंग्रेजा, जहाँ तहाँ जाय जह कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन्हें केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी जस के तस लगते हैं। इसमें नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र जिनका नाम सुजान रहा और उनकी प्रेम कहानी का वर्णन, राजकुमारी चित्रावली के चित्र को देख करके राजकुमारी को उनसे प्रेम हो जाता है, इसकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। अगले जो कवि हैं शेख नबी हैं। शेख नबी जौनपुर के रहने वाले थे और जौनपुर के दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। उन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवरानी की कथा है, देवजानी की कथा है। ज्ञानदीप और देवजानी की कथा है। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गईं वो आचार्य सूर्य ने लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनका उल्लेख करते हैं। कासिम शाह जो है वो दरियाबाद जो बाराबंकी ज़िले में पड़ता वहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने कासिम शाह ने हंस जवाहिर नाम की का सूफी काव्य लिखा जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ से यह पुस्तक छपी थी और जिसमें उन्होंने अपने समय के सुल्तान मोहम्मद शाह का वर्णन और उसकी प्रशंसा की है। लिखते हैं, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानों, कामन गुण वही खेर बखानू, छाजय पाठ छत्र सिर ताजू, नावह शीश जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मोहराता, भागवंत वही कीन विधाता, दर्भवंत धर्म महपूरा, ज्ञानवंत खड़ग महसूरा। इसके अतिरिक्त नूर मोहम्मद एक रचनाकार मिलते हैं जो बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में थे, उनके दरबारी भी ये रहे और सब रहद नामक स्थान के रहने वाले थे। जौनपुर ज़िले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर सबरहद नाम का गांव है और ये वहीं के रहने वाले थे। नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से इनको अधिक था। फ़ारसी में उन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक नाम की पुस्तकें उन्होंने लिखी और उन्होंने इंद्रावती नाम का एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। उस समय जो जितने भी मुस्लिम कवि थे उनमें सूफ़ी काव्य लिखने की जैसे एक प्रवृत्ति चल पड़ी थी और वो सूफ़ी तत्व का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे और उन्होंने अपने उसमें मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। करो मोहम्मद शाह बखानो, सूरज है दहली सुल्तानो, धर्मपंथ जग बीच चलावा, निवर्ण सबने सो दुख पावा, बहुत सलातीन जग केरे, आई सहास बने हैं चेहरे, सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करी। सुल्तानी धर्म के साथ करते थे। मतलब अगर हम उन कुछ रचनाकारों का अगर हम पढ़ें तो उस समय की राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है कि वे सुल्तान किस प्रकार से धर्म का शासन किया करते थे। इन्होंने जायसी के पहले की कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, यानी इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ है। दूसरी बात यह है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव क्या था उस समय इसका पता चलता है। इंद्रावत की रचना करने पर
नूर मोहम्मद को समय समय पर अनेक शिकायतें सुनने को मिली, उलाहने सुनने को मिले थे और उनसे कहा गया था कि तुम मुसलमान होकर के हिंदी भाषा में रचना क्यों किए। इसी से अनुराग बांसुरी का आरंभ में उन्होंने ये सफाई दिया है। अनुराग बांसुरी को जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा। जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। लिखते हैं कि हमारे मन में जो भी है वो जो संसार का मालिक को जानता। हिंदू मग पर पाँव न राखूं। अब आप देखिए क्या लिखा, हिंदू मग पर पाँव न राखूं, काज बहुत भाग हिंदी भाख्यो, मन इस्लाम मिरकलें माजो, दीन जेवरी करकस भाजो, जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा, तहाँ दूसरों कैसे भावे, जच्छ असुर सुर काग्न आवे। यानी ये मुसलमान हिंदी से किनारा, आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं कि संवत 1800 ईस्वी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका इस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। इसका आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ पारसी कंद नवातें और रुझाना हिंदी रस बातें। और अगवासरी का रचना काल बताया गया कि 1178 ईस्वी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अत्यंत पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयास किया है। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए हैं। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे लिख करके बरवे का प्रयोग किया है। मतलब चौपाई के बाद चौपाई लिख करके इन्होंने उसमें बरवे लिखा है। चौपाई के बाद दोहा होता है, लेकिन इन्होंने एक नया प्रयोग किया था। एक नमूना देखें, नगर एक मूरतपुर नाऊ, राजा जीव रहे तह ठाऊं, का बरनो वह नगर सुहावन, नगर सुहानस सुहावन सब मन भावन। उसके बाद दोहा न लिख करके सोठा लिखते हैं, यह शरीर सुहावन मूरतपुर, यह जीव राजा जीव जाहुन दूर। जैसा कहा जा चुका है, नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं, यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जय होई, निसरत नाद वारनी साथा, सुन सुध चेत रहे कहिया था, सुनते हैं तो जो यह शब्द मनोहर होत अचेत कृष्ण मुरलीधर, यह मोहम्मदी जन की बोली, जामे कन नबातें घोली, बहुत देवता को चितहरे, बहुत मूरत आंधी हुई परे, बहुत देवहरा ढाही गिरावें, शंखनाद की रीत मिटावें, जहाँ इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट निसात। तो इस प्रकार से सूफी आख्यान काव्यों की परंपरा आचार्य शुक्ल ने यहीं तक बताई है। उसके बाद उन्होंने सूफी मत के अनुयायी किसी सूरदास नाम के पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में नल दमयंती नाम की कथा का उन्होंने उल्लेख किया है और बताया है कि ये रचना बहुत अच्छी नहीं है। और इस ढंग की रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा आदि की का उन्होंने उल्लेख किया है। इस प्रकार से ये रचनाएं प्रमुख सूफी कवि और उनके सूफी काव्य का हमें मिलता है, जहाँ पर हमने देखा कि सूफी कवियों ने रचनाएं की हैं। धन्यवाद।